लाहौर में 2 रोज से सुरमई बादलों का राज, मौसम हो गया खुशगवार। शहर में मानसून की बारिशों ने गर्मी की शिद्दत में कमी कर दी। कहीं हबस और कहीं खुशगवार मौसम रिकॉर्ड। तो दूसरे रोज भी शहर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान वक्फे से बारिश की। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर मलिक अहमद खान की जेर सदारत अपोजिशन और हुकूमती अरकान की मुलाकात। वजीर पार्लिमानी अमूर मुज्तबा शजाउर रहमान ने कहा, यह असम्बली अवाम की नुमाइंदा है, इसे वकार और इज्जत के साथ चलना चाहिए। अपोजिशन ने इस बात पर इत्तेफाक किया है, अभी कुछ चीज़ों पर हत्ती फैसला नहीं हुआ। हम पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत करके दोबारा बैठेंगे। उम्मीद है जल्द इसका बावकार हल निकल आएगा। जो हमारे 5 एजेंडा पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम मुत्तफिक हुए हैं, और वो जो है अगली मीटिंग जो हमारी अगले 3 से 4 दिन बाद जो होगी, उसमें वो अपोजिशन के हमारे जो अपोजिशन लीडर और उनकी सारी कमेटी जो टीम है वो अपने वहाँ से गो हेड लेके आएंगे अपने पार्लिमानी पार्टी से, और फर्दर हम उस पर बात करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम आपके आगे भी वो चीज़ रखेंगे कि हमने क्या वो पॉइंट्स हैं जिस पे हम उनसे बात करें। हमारा मकसद एक है, और वो मकसद ये है इस मुअज़्ज़ज़ अवान की इज़्ज़त और तकरीम को बहाल कराना। हमारी जो मीटिंग्स हैं वो जारी हैं। अभी हमारा किसी नुक्ते पे ना कोई इस तरह का इत्तफाक हुआ है, क्योंकि अभी हमारी मीटिंग्स जारी हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर पे मीटिंग जारी हैं। उसमें स्पीकर साहब खुद बैठे हैं, हमारे अपने अपने स्टेक हैं, 2 सियासी पार्टीज़ हैं, उनके अपने अपने स्टेक हैं। तो उसमें आप देखें कि इंशाअल्लाह दुआ करें कि अल्लाह करे कोई अच्छा नतीजा। जो भी मसला है इसको पंजाब असम्बली में ही हल होना चाहिए। मुलाकात नतीजा खेज नहीं रही, आइंदा 2 से 3 रोज में दोबारा मुलाकात होगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुचर ने कहा, कोई डेडलॉक नहीं, बातचीत जारी है, किसी मसले का हल फौरी नहीं निकल सकता। मुलाकात में जब किसी नुक्ते पर इत्तेफाक होगा तो सबको बताएंगे। तहरीक इंसाफ ने अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर और 26वीं तरमीम के लिए हुकूमत को वोट देने पर अरकान को असम्बली से निकाला गया। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिच्ची और अलियास चौधरी को पार्टी से निकाला गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फस्तायत के बावजूद PTI को ख़त्म नहीं किया जा सका। 90 दिन के बाद आ रहा होगा या पार होगा, वो रहेंगे या हम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की घन गरज, कहा 5 अगस्त को तहरीक के हवाले से नया लाहे अमल देंगे। हमने कोई गलती की है तो इस पर सज़ा के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को मुज़ाकरात की भी पेशकश। दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें। कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए। इनकी बात के ऊपर यकीन करके इनकी टाइम लाइन पे चलें तो हमें सूट नहीं कर रहा। इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ फैसले का इख्तियार है। हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे, और खुद लीड वो कर रहे हैं। 5 अगस्त का एक नया अमल बनाना है और उसको पीक में लेके जाना है। अब एक और 90 दिन का प्लान आया है, और आपको वो खैर 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। उनके लिए बिल्कुल हम हाजिर हैं। वो वज़ीर आला के तौर पे आएंगे, हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। असला तो खैर वो कहते हैं हम कैरी ही करते हैं, हमें कैर करना ही चाहिए, तो उसकी इजाज़त तो यकीनन जो है वो उनको नहीं मिल सकती। मैं इनको दावत दूंगी कि अपनी कैबिनेट के साथ एक मुतालियाती दौरा रखें पंजाब का। उसमें हम उनको सिखाएंगे और उनको बताएंगे कि जो मेट्रोपॉलिटन्स होते हैं, बाकी तो चलें, अभी तो खैबर पख्तूनख्वा की हालत जो है वो आपके सामने है, पेशावर के अंदर से गंद कैसे उठाया जा सकता है। अली अमीन गंडापुर ने 90 रोज सिर्फ अपनी नौकरी बचानी है। 90 रोज बाद गंडापुर पेशावर भाग जाएंगे। PTI जैसी दहशतगर्द जमात तहरीक में नहीं आई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर आए, हम मेहमान नवाजी करेंगे। इन्हें दहशतगर्दों की तरह असलहा लहराते हुए आने की इजाज़त नहीं मिलेगी।
चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमजा पार्टी के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से लाइलम, तहरीक कहां से और कैसे चलेगी, 90 दिन का प्लान कहां से आया, क्या कोई रोशनी डालेगा। आलिया हमजा ने मुश्तरका पार्लिमानी इजलास पर कई सवाल उठा दिए। पीटीआई रहनुमा चौधरी खालिद गुर्जर के बेटे को असले की नुमाइश महंगी पड़ गई। थाना सिटी रायवन ने आदिल गुर्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर के मुताबिक आदिल गुर्जर और साथी दिलावर हुसैन ने पुलिस के साथ मुजाहमत की। मुलजिम असलहा लाइसेंस पेश न कर सके। पुलिस ने असलहा कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। हाइब्रिड निज़ाम लाकर अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच के तनकीदी निश्तर कहा, 78 साल से झूठ बोलकर निज़ाम चलाया जा रहा है। सियासी बहरान का हल सिर्फ बातचीत से मुमकिन है। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और अरकान पार्लिमान की तनख्वाह में इजाफा जुल्म है। अमल देखें, अल्लाह ताला का निज़ाम देखें। वो चीफ जस्टिस जो फिरौन बन के बैठा था, आज उसका नाम कोई नहीं लेता। वो एजेंसियों के लोग जिन्होंने पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला, आज उनका कोई नाम नहीं लेता। और वो सियासतदान जो इस साजिश में मुलव्वस थे, उनका भी कोई अता पता नहीं। अल्लाह ताला ने बुरा वक्त गुजार दिया और अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस नए इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की और पंजाब की तकदीर बदल रही है। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत खत्म की गई। पीटीआई हुकूमत ने मुल्की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी का तकरीब से खिताब कहा, चंद अनासिब ने हमारी क़यादत की बीमारी का मजाक उड़ाया। हमारे सियासी मुखालफिन आज मकाफात अमल का शिकार हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े का बगैर सबूत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। तैयारियों की हिफाजत के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज का बड़ा फैसला। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन बनाने का फैसला। हवाई अड्डों के करीब गैर कानूनी ज़िबाखानों और पोल्ट्री फार्म्स पर पाबंदी लगेगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पंजाब वाइल्ड लाइफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ख्वाब तरक्की याफ्ता बदलता पंजाब। पहली बार बारिश को खुदकार पैमाने से नापने का फैसला। बरवक्त और हकायक से करीब तरीन डाटा के लिए ऑटोमेटिक रेन गेज नस्ब की जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल मीन मेंगर ने वासा को अहकामात जारी कर दिए। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक का PDMA हेड ऑफिस का दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक ने मानसून के लिए इंतजामात का जायजा लिया। डायरेक्टर साउथ हमीदुल्लाह मलिक ने सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। शहर में मौसम के बदलते अंदाज, कभी हबस कभी हवा के झोंके। लाहौर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में बारिश की पेशगोई। MS विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर डॉक्टर आमिर महमूद बुखारी को ओहदे से हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आमिर महमूद बुखारी को बदइंतजामी और नाकिस कारकर्दगी की शिकायत पर हटाया गया। AMS डॉक्टर फरज़ैन अशरफ को MS का इजाफी चार्ज दे दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खोखर रोड बदामी बाग चक्की वाली गली में छत गिर गई। रेस्क्यू एहलकार जख्मी अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने में मसरूफ। 3 अफराद मामूली जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर की छत लकड़ी के बालों से बनी हुई थी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का इमाम बारगाह सदाए हुसैन का दौरा। DIG ऑपरेशन ने जलूस के रूट पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। DIG ऑपरेशन ने कहा, अज़ादारों को 3 दर्जाती सिक्योरिटी फराहम की जा रही है।
सदाए हुसैन जुलूस के लिए ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल। CTO लाहौर डॉक्टर अख्तर वहीद का कहना है आज शादरा चौक से बेगम कोट चौक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। शहरी मजीद रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। शहरी ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। SP सिटी बिलाल अहमद का शादरा का दौरा। SP सिटी ने सदाए हुसैन के जुलूस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। बिलाल अहमद ने अहम पॉइंट्स और जुलूस के रूट के लिए दाखिली और खारजी रास्तों को चेक किया। SP सिटी ने मुंतजमीन से भी मुलाकात की। बिलाल अहमद ने कहा तमाम जुलूस और मजालिस को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। SP डॉल्फिन इरसलान जाहिद का शहर भर का दौरा। डॉल्फिन और PRU को चेक किया। सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। जवानों से गुफ्तगू में इनका कहना था ई पुलिस ऐप की मदद से नाकाजात पर मुश्तबा अफराद का डाटा चेक किया जाए। खबरदार होशियार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों के लिए शिकंजा तैयार। 24 घंटे में ट्रैफिक कवानीन की 52,000 से ज्यादा खिलाफवर्जियां हुई। कानून शिकनी पर 3 करोड़ 22 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने किए गए। DIG ट्रैफिक मोहम्मद वकास नजीर कहते हैं ट्रैफिक कवानीन की पासदारी सबकी जिम्मेदारी है। पंजाब पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए मसरूफ़ अमल। रवां साल 45 लाख से ज्यादा अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं 127 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स में शहरियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मुहर्रमुल हराम के पहले अशरे में अच्छी कारकर्दगी पर सत्ताइश। मॉडल टाउन के अफसरान और एहलकारों में तारीफी इसनाद तकसीम की गई। SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारड़ ने तारीफी इसनाद दी। SP इखलाकुल्लाह तारड़ ने कहा अफसरान और एहलकारों की हौसला अफजाई मजमूई कारकर्दगी में निखार पैदा करती है। PSB का नेटबॉल चैंपियनशिप में पहली पोजीशन के गुमराह कुन दावे का नोटिस। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन ने गुमराह कुन दावों पर 3 यौम में वजाहत तलब कर ली। गुमराह कुन दावे पर नकद इनामात, हुकूमती पजीराई और फवाइद हासिल किए गए। नोटिस की कॉपियाँ मुतल्लिका वजारतों, वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को अरसाल। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। अरशद सत्तार सदर, रेसलर इनाम बट पहली बार सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इनाम बट कहते हैं 100 दिन प्लान के तहत नए खिलाड़ी तैयार करेंगे। और साइकिल चलाओ सेहतमंद हो जाओ, लाहौरी कुड़ियां पैडल घुमाती साइकिल पर सवार होकर सड़कों पर आ गईं। ढीला ढाला लिबास नहीं बल्कि साइकिल चलाने के लिए खास लिबास ही मुनासिब है। महकमा आसार कदीमा के मुनफरद कदम पर खवातीन साइकिलिस्ट खुशी से निहाल। लिबर्टी से मकबरा अली मर्दान खान तक साइकिल रैली का इनेकाद।